जनसंख्या दूसरी नियंत्रण चीज, कानून, दूसरी जनसंख्या नियंत्रण कानून, मैं फेवर में हूँ, मेरा समर्थन में कांग्रेस, मैं समर्थन में हूँ। कांग्रेस समर्थन में है। मैं प्रवक्ता होता तो मैं कांग्रेस की बात कहता। होगा तो एक्सेप्ट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वेलकम, आई वेलकम दैट स्टेप। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे? वो तो कांग्रेस को पता होगा। तो अभी तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। नहीं, कांग्रेस मैं अगर राहुल कांग्रेस गांधी नहीं हूँ। मना कर देंगे कि मैं इसका समर्थन राहुल नहीं हूँ, गांधी जी राहुल कांग्रेस नहीं गांधी जी है। अगर मना कर देंगे कि मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता, आप क्या करेंगे? राहुल गांधी जी, आप क्या करेंगे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस नहीं है। फ्यूचर में मैं आपसे पूछने लगूं, आपको 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? बताइए। किस चीज में? किसी भी चीज में आप मिले। बताओ। अरे तो आपको 50,000 करोड़ एक्सेप्ट करूंगा ना। नहीं, बिजनेस में एक्सेप्ट रिश्वत करूंगा के ना रूप में, मैं। बिजनेस में एक्सेप्ट करूंगा, रिश्वत के रूप में, रिश्वत के लिए नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जब वो 50,000, क्लियर, आज ही बोल रहा हूं मैं, मेरी रिश्वत के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिजनेस के लिए एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन अब आप मेरे को जवाब दीजिए, आप अपना चैनल बंद करके, आपके साथ 100, 200, 500 लोग जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपको अगर ऑफर आता है कि मैं एनडीटीवी का एडिटर बनना चाहता हूं, आपकी भी तो विजन होंगे। जैसे आप हमें, आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं। आप भी सोचते होंगे कि अभी मैं किसी ऐसे इंटरनेशनल या नेशनल चैनल में जाऊं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो बीबीसी हो, कोई भी XYZ, क्या आप भी एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा, अब जवाब दूं आप आपके सवाल दीजिए। का। हाँ? आप जिन चैनलों का नाम ले रहे हैं, उन चैनलों से बड़ा अपना चैनल बना दूंगा। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है, यह कहावत आपने सुनी होगी। हमने सोचा कि उन युवाओं से पॉलिटिक्स पर बात जरूर किया जाए जो युवा राजनीति में अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व ढूंढ रहे हैं या कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी पद पर चले जाएं। आखिर युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत क्या है? क्या जो अनुभवी लोग हैं वो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं? और युवा अगर आ भी रहे हैं तो युवाओं का मिशन विजन कुछ है भी, या आ गए हैं वो नाम के आगे युवा नेता लिखवाने के लिए, अपना नेम प्लेट युवा नेता लिखवाने के लिए? बड़ी अलग अलग बातें हैं। इन बातों को लेकर के बहुत से लोगों से हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं प्रणय प्रताप सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। आपका स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद अखिलेश। और सवाल सबसे पहले, मतलब युवाओं को पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए? जरूरी है? आकर के कोई फायदा होता है? देखिए, फायदे के लिए अगर कोई युवा पॉलिटिक्स में आए तो नहीं आना चाहिए। हाँ। पॉलिटिक्स में ज़रूर आना चाहिए जब तक आप किसी चीज़ को गंदा, आपने सुना होगा मोस्टली लोग पॉलिटिक्स को गंदा बोलते हैं, लेकिन जब तक हमारा वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी नाले में नहीं उतरते तब तक शहर का कूड़ा भी साफ नहीं होता। तो ऐसे ही खुद को एक सफाई कर्मचारी बनाकर अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो मेरे नज़रिए से अच्छा है। बट हाँ, जो आपने शब्द इस्तेमाल करा फ़ायदे के लिए आते हैं, तो ऐसी चीज़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि चिमटे से भी छूना नहीं चाहिए। तो पॉलिटिक्स जो है प्रोफेशन है या सर्विस है? पॉलिटिक्स एक इमोशन है मेरे लिए, ना प्रोफेशन है ना सर्विस है, एक इमोशन है। जब आप किसी भी चीज़ के लिए दर्द महसूस करें और आपके हाथ में वो ताकत नहीं है, कहीं ना कहीं गलत लोगों के हाथ में है या किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके लिए वो दर्द नहीं है, जो लोगों के दिल में दर्द है वो उसके दिल में उनके लिए नहीं, चाहे वो छोटी सी एक गली का मसला हो, चाहे वो एक शहर के टूटे हुए पुल का हो, टूटी हुई सड़क का हो, बिजली का हो, ट्रैफिक का हो। क्योंकि जो व्यक्ति स्कूटी पर ट्रैफिक से जा रहा है, जब वो फंसता है, उसको 15 मिनट पहले कहीं पहुंचना होता है, वो आधे घंटे बाद पहुंचता है। जब वो सही समय पे नहीं पहुंच पाता तो मेरे ख्याल से उस इमोशन की ज़रूरत है जो किसी भी पॉलिटिशियन के दिल में होना चाहिए। अच्छा, आपने बोला कि पॉलिटिक्स में जो गंदगी, इसको सफाई करनी पड़ेगी जी। वो गंदगी है किसकी? किस पार्टी की? गंदे विचारों की। किस पार्टी की? मैं क्लियरली बोलूं, किस पार्टी की? मैं बता रहा हूं। हाँ, बताइए। मैं आपको ये बता रहा हूं, वो किसी में भी गंदा इंसान हो सकता है। कांग्रेस में भी, पार्टी या पार्टी के कांग्रेस विचार में भी खराब आदमी हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन से अगर- आपको लगे अभी अगर तक कि कांग्रेस में ऐसे कौन कौन से चेहरे आपको लगे हैं कि ये कांग्रेस में ये हैं जो गंदे चेहरे हैं? देखिए,
उठाना उंगली या सवाल उस पे नहीं, चाहिए मैं तो पूरे जो ताकत में हो। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत तो चूंकि भाई कांग्रेस का शासन रहा है, तो उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत लगा हो आपको कि ये लोग हैं जो कि कांग्रेस में रह करके कांग्रेस का नुकसान किया इन लोगों ने, या कांग्रेस का ही नहीं, मैं कह रहा हूं कि भारत का नुकसान किया, लोगों का नुकसान किया। मैं पर्टिकुलर किसी पे टिप्पणी नहीं करता हूं, बट हाँ, जिन लोगों ने किया है पार्टी को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरा अपना स्टैंड क्लियर है कि एक्शन लेना चाहिए और उन लोगों को दरकिनार करना चाहिए जो पार्टी के खिलाफ काम करें, अपने निजी स्वार्थ के लिए करें, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो। आपका विजन, आपका मोटिव, आपका शहर, आपका स्टेट और आपका देश होना चाहिए। जो उसके समर्थन में है, आपको उसके समर्थन में होना चाहिए। लेकिन वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने वास्तव में देश के साथ अच्छा नहीं किया, लोगों के साथ अच्छा नहीं किया? देखिए, जो लोग थे वो क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हम उस गंदगी को ठीक करने आए हैं और गंदे विचारों को, तो मैं कह रहा हूं ऐसे कांग्रेस में कौन कौन से लोग हैं जिनके गंदे विचार रहे हो, जिनको ठीक करने आ पाए हैं? वो पर्सनल चीजें हैं, हम उनको ठीक करने नहीं आए हैं। क्यों पॉलिटिक्स में हम आप लोगों उनके विचारों को नहीं बदलेंगे? नहीं, हम अपने विचार के साथ आगे चलेंगे, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जब अच्छा एक बात बताइए, युवा जब पॉलिटिक्स में आता है, आप कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव सोच रहेगी, अच्छा रहेगा, हम अच्छा करेंगे, हम अच्छे हैं, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप युवा हैं, सब लगभग हम जितने भी युवाओं से बात करते हैं सबका यही स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद सब करप्शन वाली कैटेगरी में आ जाता है? देखिए, जिन लोगों की कथनी और करनी में फर्क होता है ना, जो फायदे के लिए पॉलिटिक्स में मैं कह रहा हूं कि जब समय बीतता है, जब कोई युवा नेता एक जनप्रतिनिधि बनता है, जनप्रतिनिधि के बाद फिर वो बार बार जनप्रतिनिधि बनता है, तो इसके बाद वो करप्शन के चार्जेस उसके ऊपर लगते हैं, वही जनता लगाती है जिन्होंने उसको जनप्रतिनिधि बनाया होता है। अगर प्रूवन है तो मैं जनता से भी अपील करता हूं, ऐसे व्यक्ति को दोबारा कभी मौका ना दे। एक बार कोई भी हो उस कैटेगरी में, अगर आप मुझे रखना चाहें, ऑल्दो मैं कभी आऊँगा नहीं, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा होता है, करप्शन का चार्ज लगता है, तो लोगों को ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा अधिकार जनता के पास है, उनको चूज करना चाहिए कि वो किस विजन के साथ हैं, किस आचरण के साथ हैं, कैसे इंसान के साथ हैं, क्या वो इंसान उनकी बात, उनका पैसा उन तक पहुंचा रहा है, या वो एक दलाल की तरह बैठा हुआ है, 20%, 30%, 40% कमीशन ले रहा है, अपने घर को भर रहा है। आदमी को बिजनेस करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, रोज नए बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो। आई सपोर्ट दैट, आई स्टैंड विद द यूथ। लोग ऊपर उठते हैं, आई स्टैंड विद देम, बट नॉट बाय द मनी ऑफ पीपल। गवर्नमेंट इज टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बट ये जो बीच में मीडिएशन करते हैं, नेता बन के या कुछ भी बन के, एक पद पर इमोशनल ब्लैकमेल करके, बेवकूफ़ बना के, कास्ट को दिखा के, कास्ट से ऊपर आना पड़ेगा, जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर आना पड़ेगा, तब आप अपने शहर के लिए सोच पाएंगे। अन्यथा आप सिर्फ अपने लिए सोचेंगे कि आपका जो साइकिल है वो कैसे बढ़िया चले। जिनकी भूख बड़ी होती है वो लोगों को भूखा बना देते हैं। चलो एक बात बताओ, आप चूंकि भाई कांग्रेस पार्टी को आप सपोर्ट करते, कांग्रेस पार्टी में आप हैं, कांग्रेस पार्टी क्यों प्रणय जी ने चूज की है? मैं आपको बताऊं, मैं पहले छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं कॉलेज से, जिला महासचिव रहा हूं, प्रदेश में भी काम किया है। कांग्रेस जस्ट फॉर डेवलपमेंट। और बीजेपी? देख, अभी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैं उस देश को देखता हूं जहां सुई नहीं बनती थी। सुई के बाद एम्स आए, इसरो में भी अगर डेवलपमेंट हुआ या नींव रखी गई तो वो उन्हीं की वजह से रखी गई। मैं हमेशा बड़ों के आशीर्वाद और बड़ों के किए गए काम को सराहना करता हूँ, अप्रेजल करता हूँ। ये नहीं कि आज दौर हमारा है, युवाओं का है, तो हम पूर्वजों के या बड़े के किए गए सही या अच्छे कामों को दरकिनार करें। हमारा काम है जो अच्छे काम है उनको और बढ़ाएं, नए कामों के लिए अपनी विजन बढ़ाएं। समय के साथ सब बदलता है। आज से 10 साल पहले किसी के फ़ोन में नेट नहीं था, 15 साल पहले बहुत महंगा नेट था, लेकिन आज वो फ़ायदे के साथ साथ अभिशाप भी है। तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना है। ये सबके, आपके व्यूअर्स को पता है, आपको भी पता है, आपके भी घर में बच्चे हैं, भाई बहन हैं। मैं खुद को कहता हूँ, मैं उस कैटेगरी में रखता हूँ। मेरा बहुत कीमती समय कई बार नेट खा जाता है, ऊपर से नीचे रील्स स्क्रॉल करने में। सबका खाता है, मेरा ही नहीं।
जो प्रैक्टिकल बात है उसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं भी उस कैटेगरी में हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, मैंने तो कभी मोबाइल में रील ही नहीं देखी। देखते हैं, सब लोग यूज करते हैं नेट को, लेकिन क्या वो चीज़ इतनी एक्सेस में होनी चाहिए कि वो हमारा समय नष्ट करने लगे? हमारे यूथ को ग्राउंड्स की जरूरत है। नहीं तो मैं हमारे सवाल, यूथ को- सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा ये है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों जुड़े हैं? डेवलपमेंट, तो Unbiased. तो ये अच्छा, अनबायस्ड पॉलिटिक्स, हाँ। डेवलपमेंट अनबैस्ड पॉलिटिक्स का मतलब क्या हो गया? क्या किसी भी बीजेपी अनबैस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती? नहीं करती है। तो क्या मतलब अनबैस्ड पॉलिटिक्स को क्या समझाना चाहते हैं, समझा दीजिए। अनबायस्ड पॉलिटिक्स ये हुई कि आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, लोगों पे फोकस करना चाहिए, ना कि खुद की ब्रांडिंग पे। अगर कोई भी प्रोग्राम किसी भी प्रकार का जनता के लिए हो रहा है तो उसमें जनता ज्यादा दिखनी चाहिए, ना कि कोई नेता। अगर आप क्रिकेट मैच करा रहे हैं, बीजेपी के पास नेताओं की संख्या ज्यादा है तो उनकी क्या गलती है? नेताओं की संख्या तो आधी तो कांग्रेस से ली गई है। तो मतलब ये कांग्रेस वाले चले गए ना बीजेपी में, गए हैं। तो आपका कोई भी व्यक्ति कोई भी पार्टी छोड़ता है, मतलब ये कि वो पार्टी खराब काम कर रही होगी, नहीं, वो तभी तो छोड़ रहे हैं ना। उसका मन नहीं मिला। ऐसा थोड़ी है कि अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो किसी और के साथ नहीं बैठेंगे। आपका तो नहीं मन नहीं मिला ना, नहीं मन मिला। नहीं मन मिला का मतलब क्या है कि भाई उसकी वो विचारधारा से या तो पार्टी बदल रही होगी, वही वाली पार्टी। नहीं, मैं नहीं हो मानता। सकता है जो लोग मैं- कांग्रेस पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हो, जो बीजेपी में चले गए, आज जिनकी आप बात कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस से सही चले गए बीजेपी में, तो वो कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक गई होगी। क्या पता वो व्यक्ति भटकाओ, व्यक्ति भटकाओ, आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? मैं कभी किसी पे टिप्पणी करने में विश्वास नहीं करता। क्या पता वो व्यक्ति भटकाओ। आप एनडी तिवारी जी के टाइम को उठाइए, उत्तराखंड कांग्रेस की बात करते हैं, इतना बड़ा देश है, हम इतने बड़ी विजन्स नहीं बोलते कि हम चांद पे पहुंच जाएंगे। अभी हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करते हैं। एनडी तिवारी जी जो प्रोजेक्ट्स लाए थे, आप अपने मन से बताइए, किसी नेता से पूछिए, अगर सच बोलने वाला होगा कसम खिलवा के पूछिए, एनडी तिवारी जी से ज्यादा किसी ने काम किया? क्या लोग एनडी तिवारी जी को याद नहीं करते? वो उनकी पार्टी को भले ही याद ना करें, पार्टीबाजी होती रहती है, कोई भाजपा में, कोई कांग्रेस में, कोई बसपा में, कोई सपा में, उनके काम तो याद करते हैं लोग कि काश एनडी तिवारी जी दोबारा आते। तो छाप ऐसी छोड़ो कि लोग आपको याद करें। वो लोगों के साथ खड़े होते थे, 24 घंटे दर्द को महसूस करते थे। तो आपके हिसाब से अनबायस्ड पॉलिटिक्स सिर्फ कांग्रेस करती है? मेरे हिसाब से वो करती है, तभी मैं उनके ऐसा भी साथ। तो हो सकता है कि आप अपनी जो मंजिल तलाश रहे हैं जी, वो आपको बीजेपी में ना मिल रहा हो तो आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। ये तब होता है जब मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, होता। कई बार ऐसा कई बार भाई जितने भी युवा नेता हैं कई बार ऐसा सोचते हैं कि भाई ठीक है, इस वाले पार्टी में ज्यादा फायदा है या उस वाले पार्टी में फायदा ज्यादा है या किसी और पार्टी में फायदा ज्यादा है। मैं फायदे जैसे शब्द के लिए राजनीति को पसंद नहीं करता। आपको मेयर बनने का शौक नहीं है, मन नहीं है, इच्छा नहीं है? मुझे आप ताकत दीजिए कि मेरे फोन पे अगर काम होता हो, हाँ। सारे अधिकारी मैं वही मेरे, कह रहा हूं। मैं अभी बोलता हूं आपको, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। अगर मेरे फोन पे टूटी हुई सड़कें, एक आम नागरिक के तौर पे बता रहा हूं, टूटी हुई सड़कें, लाइट सुचारू रूप से, नए नाले बने, लोग कहते हैं कि यहाँ पानी भराव नहीं हट सकता, आपका विजन होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी जनसंख्या एक नाले पे टिकी हुई है, 2 नए नाले निकालिए, नाला बनाइए, मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ। जितनी मेरी आर्थिक हैसियत है मैं वो अपने तरफ से लगाने के लिए, डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को किसी पद की लालसा ना कभी थी, ना है, कभी होगी। बट हाँ, अगर मेरे हाथ में ताकत आती है हाँ। तो मैं उस ताकत को लोगों के लिए इस्तेमाल करूंगा, अपने लिए नहीं। ये पर ताकत चाहिए ना। हाँ बिल्कुल चाहिए, ताकत चाहिए ना। ताकत नहीं होगी तो लड़ोगे कैसे? आप खाना क्यों खाते हो? ताकत आपको पद पे, मतलब पद पे आना है। खाना क्यों खाते आपको हो? विधायक भी बनना होगा। आपको विधायक भी बनना होगा। नहीं, मेरा ऐसा कोई हो सोच सकता है नहीं। अभी इच्छा ना हो। अगर पॉलिटिक्स में अगर है मुझे तो इच्छाएं तो होंगी ना आपकी, आपके कि आपका मकसद होगा, आपका विजन होगा। मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। ताकत चाहिए। आप खाना क्यों खाते हैं? सबका वही मोटिव होता है। ताकत चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए। एनर्जी खाने से ही क्यों आती है? सभी को ताकत दे दिया जाए, सभी को ताकत दे दिया जाए। नहीं, जिस आपके अंदर, मैं कह रहा हूं क्या, जैसे बहुत से ऐसे लोग, आपने बोला हमें कि हमें जो है हमारे फोन कॉल पे काम होना चाहिए, हमारे नहीं, लोगों के, आम नागरिक के पास भी इतनी ताकत होनी चाहिए। कॉल पे तो हर आदमी को हम मेयर बना दे, जनता हर आदमी को हम जो सांसद बना दे, और हर आदमी को हम जो विधायक बना दे। सच में तो जनता ही विधायक होती है, जनता ही मेयर होती है और जनता ही सांसद होती है। लेकिन विधायक, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, जितने होते हैं वो सब अपना मैं चलाते हैं ना। आपकी बात का जवाब देता हूं। मैंने कहा कि हर एक नागरिक के फोन में इतनी ताकत हो, तो मेरे लिए तो अगर सबके काम होंगे, मैं क्यों अपना समय नष्ट करूंगा? तो फिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों जरूरत है?
सेवादार होता है। हाँ। पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसको क्या जरूरत है, अगर हर व्यक्ति के हाथ में ताकत होगी कि उसके मोहल्ले की जो है सड़क टूटी हुई है, एक फोन करेगा वो अधिकारी को, अधिकारी अगले दिन ठीक कराएगा, 2 दिन में कराएगा, 10 दिन में कराएगा, बजट अरेंज करेगा, तो वो व्यक्ति अपना समय क्यों नष्ट करेगा, या नेता क्यों अपना समय नष्ट करेगा। मेरे पास भी परिवार है, घर है, बिजनेस करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, स्ट्रगल करके कहीं पहुंचने की मैं भी इच्छा रखता हूँ। शायद मैं इस जीवन में कुछ अच्छा कर पाऊं ताकि मैं सेटिस्फाइड रहूं, लेकिन वो ताकत जनता की जिस दिन हो जाएगी, नेताओं की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक चूंकि आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि बीजेपी जो है बायस्ड पॉलिटिक्स करती है, बायस्ड पॉलिटिक्स को जो बीजेपी करती है खास तौर पर, वो तो मैं चाहूंगा कि कुछ लाइनों में इसको डिफाइन कर दीजिए, बता दीजिए विद एग्जांपल। देखिए, जो मुद्दों पे वो चुनाव लड़ी, उन मुद्दों से वो भटक गई। डेवलपमेंट मेन मुद्दा था। डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट ये तो विकास 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 जो है, मेरे कांग्रेस जो है जब से सत्ता में थे तब से वो विकास की बात करती है, हर नेता विकास की बात करता है, कोई भी चुनाव लड़ रहा हो व्यक्ति वो विकास की बात करता है कि विकास की राजनीति है, विकास की राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि वो है क्या, डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्या है? मैं अपनी सरकार तो कांग्रेस की भी रही है 50 सेकंड में आपको डेवलपमेंट बताता हूँ। बताइए। डेवलपमेंट की कोई पर्टिकुलर परिभाषा नहीं है। व्हेन यू ग्रो, जब आप बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे। एक बिल्डिंग 2 मंजिल की है, वो भी कंप्लीट है। आपके फादर ने जब घर बनाया हो तो वो 1 मंजिल का था, उन्होंने बनाया ना, फिर आप दूसरी मंजिल बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे। मे बी कोई टाइम ऐसा आए कि कोई आपके परिवार का व्यक्ति उसको 7 मंजिल की बना दे। डेवलपमेंट वो है व्हेन यू डू थिंग्स। कांग्रेस की आपने बात करी, जब देश में कुछ नहीं बनता था वो कुछ लाए। मैं कहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कुछ किया, और आगे कोई भी आएगा वो करेगा। तो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द विजन ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन कि उनका विजन क्या है। एक व्यक्ति, तो मोदी जी का विजन क्या है? अब देखिए, मोदी जी तो बहुत प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय हैं। अगर हम अपने शहर को छोड़ के अभी से दिल्ली चले जाएंगे तो हमारा शहर पीछे छूट जाएगा। तो शहर की बात करेंगे, तो शहर की बात करेंगे, जितना दायरा जितने चद्दर उतने पैर, सिंपल। ऐसा कई बार कई स्टेटमेंट सुनने को मिलता है। एक 2 शब्द जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, और अक्सर अगर मैं खुद अगर जनता के बीच जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, तो लोग 2 शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, एक अंधभक्त, दूसरा चमचा। ऐसा होता है, मतलब आप सुनो भाई, एक अंधभक्त है, दूसरा चमचा है। चमचा खास तौर पर जो इंडिकेट कर दिया जाता है वो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको कर दिया जाता है, अंधभक्त अधिकतर बीजेपी के लोग कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं फिर एक और शब्द निकल के आता है कि जातिवाद पर, धर्म पर पूरी राजनीति होती है। आपको भी लगता है क्या बीजेपी जो है इन सब चीज़ों को लेकर करती है, कांग्रेस भी जातिवाद और धर्म को लेकर के चलती है, काम करती है? देखिए, जब भी आपको ना अपने लीडर्स की गलतियां दिखनी बंद हो जाएं, आप काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहने लगें, क्योंकि वो आपके लीडर ने कहा है, और दूसरे के अच्छे काम को एडिट करके वीडियोस में आप चलाएं, सोशल मीडिया पे दूसरों को भटकाएं, तो मैं उनकी डेफिनेशंस दूंगा। चमचा हो चाहे वो अंधभक्त हो, मेरे हिसाब से वो लोग ऐसे हैं जो दूसरे को गिरा के अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, और गलत को सही और सही को गलत कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, अक्सर ये चर्चा काफ़ी हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के आप समर्थन में हैं या विरोध में, जो अक्सर बोली जाती है? आप कौन से हिंदू राष्ट्र नहीं, की मैं कह रहा हूँ जो नॉर्मली जो चीजें चल रही हैं उस पर्सपेक्टिव से मेरा भी एक सवाल, आपका क्या? अच्छा, एक हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या हो गया? एक मेरे हिसाब से जो यहाँ पैदा हुआ, जो पला बड़ा, वो हिंदू है। मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म को मानने की पूरी जानकारी धर्म की भी होनी चाहिए और देश की भी, और धर्म को बना के एक साथ हम चलेंगे, समन्वय बनाएंगे, तो वो हिंदू है। आप भी हिंदू हो, अगर कोई यहाँ मुस्लिम है वो भी हिंदू है। जो हिंद प्रांत में पला बड़ा, पैदा हुआ, वो हिंदू है और हिंदू राष्ट्र है। दूसरी चीज, कानून, दूसरी संख्या नियंत्रण कानून, मैं फेवर में हूँ। अगर हमारे पास एमिनिटीज कम है, लोग उसको कंज्यूम ज्यादा करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा। क्या कांग्रेस पार्टी समर्थन में है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है? देखिए, आपने जनसंख्या नियंत्रण
समर्थन में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बोला आपने, यूसीसी की बात मेरे ख्याल सबसे पहले कांग्रेस के टाइम में उठी थी। मैं कह रहा हूं समर्थन में है कांग्रेस, मैं समर्थन में हूँ, कांग्रेस समर्थन में है। मैं प्रवक्ता होता तो मैं कांग्रेस की बात करता। मैं अपने, आपने मेरे से पूछा, मेरा विजन है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण के भी समर्थन में हूँ, क्योंकि आपके पास लिमिटेड एक्सेस है एमिनिटीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का, तो आपको जनसंख्या भी उतनी लिमिट करनी चाहिए जितना आप लोग एक दूसरे को मार काट ना करें, छीना झपटी ना करें। तो मैं जनसंख्या नियंत्रण के समर्थन में हूँ। मेरे हिसाब से अच्छा स्टेप होगा अगर होगा, लेकिन सिर्फ हवा में नहीं होगा, ना होगा, ग्राउंड पे नहीं है। होगा तो एक्सेप्ट करेंगे ना। हाँ बिल्कुल, वेलकम, आई वेलकम दैट स्टेप। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर क्या करेंगे? वो तो कांग्रेस को पता होगा। तो अभी तो मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। नहीं, कांग्रेस मैं अगर राहुल कांग्रेस गांधी नहीं हूँ। मना कर देंगे कि मैं इसका समर्थन राहुल नहीं हूँ, गांधी जी राहुल कांग्रेस नहीं गांधी है। जी अगर मना कर देंगे कि मैं इस बिल का समर्थन नहीं करता, आप क्या करेंगे? राहुल गांधी जी, आप क्या करेंगे? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप क्या करेंगे? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। राहुल गांधी जी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं कह रहा हूं, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मना कर दिया कि मैं यूसीसी का समर्थन नहीं करता, तो हम मैं जनसंख्या नियंत्रण बिल का समर्थन नहीं करता, कानून का। आप क्या करेंगे? मैं अपनी पॉइंट बिल्कुल खुल के जैसे अब रख रहा हूँ वैसे रखूंगा। बताइए, मुझे किसी के बड़े पद से, आप बताइए, उनका साथ देंगे? मैंने आपको क्या कहा? जब वो करेंगे आप मेरे से सेम बताइए ना कि वो अगर वो करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप मेरे से सेम सवाल तब पूछिएगा जब वो करेंगे। फ्यूचर में मैं आपसे पूछने लगूं, आपको 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? बताइए। किस चीज में? किसी भी चीज में आप बताओ। अरे तो आपको 50,000 करोड़ एक्सेप्ट करूंगा ना। नहीं, बिजनेस में रिश्वत के रूप में, बिजनेस में एक्सेप्ट करूंगा, रिश्वत के रूप में, रिश्वत के लिए नहीं एक्सेप्ट करूंगा। जब वो 50,000, आज ही बोल रहा हूं मैं, मेरी रिश्वत के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बिजनेस के लिए एक्सेप्ट करूंगा। 50,000 करोड़ तो है ही नहीं, मैं कह तो रहा हूं, पैसे हैं। मैं जवाब तो दे रहा हूं। जो सर जब पैसे है ही नहीं तो आप एक्सेप्ट कैसे करें? क्या करने आता है? सोच के तो आता है कि मैं आज चुनाव लड़ूंगा तो विधायक बन जाऊंगा, मैं मेयर बन जाऊंगा। सोच के तो आ रहा है, बिल्कुल। वो भविष्य के तो सोच रहा है। आप भी बताइए ना, भविष्य में क्या सोचते हैं? भविष्य का तो सोच रहा है ना। आप अपना चैनल बंद करके क्या एनडीटीवी का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे? मैं कह रहा हूं भविष्य का तो सोच रहा है इंसान, भविष्य का तो सोच के करता है। एनडीटीवी का व्यक्ति राजनीति में एक्सेप्ट करेंगे? एडिटर का युवा जब राजनीति में आता है वो ये भी सोचता है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। नहीं, वो क्या वो राजनीति में आता है तो क्या उसकी इच्छाएं नहीं होंगी? कोई सोचता होगा, उस रास्ते पे चल रहा है, उस रास्ते के अंत तक तो पहुंचना है उसे। मेरी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूं, कोई सोचता होगा। जैसे आपने एक चैनल खोला, आपने चैनल खोला, समर्थन में मैं बताइए मुझे कि अगर कांग्रेस की लीडरशिप मना कर देती है तो क्या आप कांग्रेस के लीडरशिप की बात मानेंगे या अपनी बात? मैं अपने मन की बात मानूंगा। वो मैंने आपको पहले ही कहा, जवाब मैं उस समय देता। हाँ। आप चाहते हैं तो सुनना, तो मैं देता हूं आपको जवाब। लेकिन अब आप मेरे को जवाब दीजिए, आप अपना चैनल बंद करके, आपके साथ 100, 200, 500 लोग जो जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपको अगर ऑफर आता है कि मैं एनडीटीवी का एडिटर बनना चाहता हूं, आपकी भी तो विजन होंगे। जैसे आप उससे पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं, आप पूरा होने दीजिए सवाल। जैसे हमारे पास पद का एक विजन होता है, जैसे मेयर, या आपने बोला विधायक, प्रधानमंत्री। आप भी सोचते होंगे कि अभी मैं किसी ऐसे इंटरनेशनल या नेशनल चैनल में जाऊं, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो बीबीसी हो, कोई भी XYZ, क्या आप भी एक्सेप्ट करेंगे? चलिए मैं जवाब दूं आपको। फ्यूचर का जवाब मैं जवाब दूं, अभी दे रहा हूं सर। मेरी पूरी नहीं हुई, मैं अभी दे रहा हूं, मैं अभी जवाब मेरी बात, आपका सवाल हुआ ही नहीं। नहीं, एक सेकंड दीजिए और। चलिए पूछिए आप। ऐसे ही जो चीज जब तक नहीं हो पाती उस पे टिप्पणी करना, मेरे लिए, मैं सिचुएशन पे टिप्पणी करता हूं, मैं फ्यूचर पे नहीं। अच्छा, अब जवाब दूं आपके सवाल का? आप जिन चैनलों का नाम ले रहे हैं उन चैनलों से बड़ा अपना चैनल बना दूंगा। ये बात आपने कही, मैंने कहा ना, मैंने सेम बात कही थी, मैंने सेम बात क्लियर है, मैंने सेम बात कही थी। क्लैरिटी के साथ बैठा हूं, मैं भी रुड़की के साथ बैठा हूं। हाँ, मैं पार्टी के साथ नहीं बैठा हूं। मैंने आपको पहली लाइन ये शुरू करी थी कि मैं रुड़की के साथ हूं। जैसे आप अपना चैनल बड़ा करेंगे तो मेरे लिए रुड़की की दिक्कतें बढ़ेंगी। एक बात बताइए, राहुल गांधी जी युवा हैं या नहीं है? देखिए, फिजिकली तो युवा है, मेंटली भी युवा है। नहीं, फिजिकली तो युवा है, मेंटली भी युवा है, फिजिकली मेंटली युवा है। हाँ, नहीं मतलब मेंटली आप युवा, आपने ये सवाल ये बोल करके क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी युवा हैं? मेरे हिसाब से युवा नेता हैं। मैं वैसे आपको 10 सेकंड की बात में समझा दूंगा। वो युवा हैं। मैं युवा उसको समझता हूं जो हर एक एज ग्रुप की मेंटालिटी को समझे, रीचेबल हो, आउट रीचेबल हो। अगर कोई 25, 30, 40 साल का व्यक्ति एक दूसरे से बात करेगा जैसे आप और मैं कर रहे हैं, शायद मैं ऐसे 60 साल के व्यक्ति से, 65 साल के व्यक्ति से ना कर पाऊं। तो वो व्यक्ति रीचेबल हैं, हर एक एज ग्रुप के साथ बहुत इजीली जेलअप होते हैं। तो मेरे हिसाब से
वो युवा हैं। ठीक, मतलब यूथ, जो युवा पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, एज ग्रुप कोई मैटर नहीं करता है। नहीं, एज ग्रुप नहीं, उसका इंटरेक्शन और उसका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लोगों को, हर एक मतलब हर एक एज ग्रुप के सोच को। नरेंद्र मोदी जी भी युवा हैं, क्या पता हम, क्या पता हो। अगर वो युवा होते तो लोगों की बेरोजगारी ज्यादा समझते। चलिए, अभी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन युवा जो पॉलिटिक्स में है वो युवा क्या सोचता है अलग अलग पर्सपेक्टिव में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अन्य युवाओं से भी हम चर्चा करेंगे और युवाओं के राजनीति में होने से और वो क्या क्या उनके थॉट होते हैं, उनका मिशन क्या होता है, उनका विजन क्या होता है, क्यों वो किसी पार्टी को चूज करते हैं। एक पार्टी कोई चूज किया तो उस पार्टी को चूज करने के पीछे का पर्सपेक्टिव क्या होता है, अन्य लोगों से भी जानने की हम कोशिश जरूर करेंगे। प्रणय प्रताप जी ने जो जवाब दिया है उसे सुन करके क्या आप कुछ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं वो आप खुल करके दीजिए। ऐसे तमाम विषय होंगे जो आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते रहेंगे। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।